आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाज, भवदधि तट तट ले चलो करुणा कर जिन राज। बोले 52 गजा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनिश्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, 48 दिवसीय भट्टामर महामंडल विधान की, 16 कारण पर्व की, 16 कारण पर्व शुरू हो गए और अपन लोग अभी मंदिरों में एक ही गूंज आती है कि 16 कारण भाई तीर्थंकर जे भय, हर से इंद्र अपार मेरु पर ले गए। मतलब कि 16 कारण जो भाते हैं वो तीर्थंकर बन जाते हैं। ये तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने के लिए 16 कारण भावना अनिवार्य है। यहां पर हमने बोला मोक्ष मार्ग का नेता बनने का उपाय। आप लोग तत्वार सूत्र का मंडलाचरण ही पढ़ते हो। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूव्रताम, ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे। उनके गुणों को प्राप्त करने के लिए हम उनके चरणों में नमस्कार करते हैं। जो कौन किनके गुणों को प्राप्त करने के लिए? जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, जिन्होंने कर्म रूपी पर्वतों को उखाड़कर भेत्तारम कर्म भूव्रताम, भूव्रताम का मतलब होता है पर्वत, कर्म रूपी पर्वतों को उखाड़कर फेंक दिया है। और ज्ञाताराम सर्व तत्वानाम, जो विश्व तत्वानाम, जो सभी तत्वों को जानने वाले हैं, ऐसे सर्वज्ञ हैं, जो सर्वज्ञ वीतरागी और हितोपदेशी हैं, ऐसे तीर्थंकर भगवान के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। और मैं उनके गुणों को प्राप्त करने के लिए उनके चरणों को, गुणों को प्राप्त करने के लिए उनके चरणों में नमोस्तु करता हूँ, ये बात बोलते हैं। तो उन जैसा नेता आपको भी बनना है, बोलो हाँ। नहीं तो अभी चुनाव तो हुए ही थे सरपंच के, सरपंच के चुनाव नहीं हुए तो वो भी नेता ही कहलाता है। वो अपने गांव का नेता है और आप लोग अपने घर के नेता हैं। क्यों? सुबह हाँ, वो अपने घर का नेता है। बोले हम अपने घर के नेता, हमारे से कोई कम नहीं। तो इस प्रकार से नेता तो सब हैं, लेकिन नेता कैसा? नेता ऐसा जो नम जाए। और अभी 16 कारण भावनाओं में आएगा कि तीर्थंकर जैसा नेता होना चाहिए। किसी के सिर पर बैठने का काम मत करो, ऐसा काम करो जो लोग आपको सिर पर बैठाएं। क्या बोला? किसी के सिर पर बैठने का काम मत करो, या किसी के सिर पे बैठने का पुरुषार्थ मत करो। लोग हर किसी के सिर पर बैठना चाहते हैं, लेकिन ऐसा काम नहीं करते कि लोग उनको सिर पर बैठाएं। तो हम ऐसा काम करें। तीर्थंकर ऐसे ही हमारे होते हैं जो इस प्रकार का काम कर चुके हैं, जो जिनको लालायित रहते हैं, प्रतिपल बस एक ही भाव रहता है कि बस अरिहंतों को नमस्कार, तीर्थंकरों को नमस्कार बोलते भी तुरंत उनकी मुख मुद्रा देखते हाथ जुड़ जाते हैं। तो आज से उन्हीं भावनाओं की बात है। जब हम मंडी बामोरा में थे तो इन्हीं 16 कारण भावनाओं पर हमने 16 दिन तक प्रवचन किया था। ठीक है ना? बीच में 10 लक्षण भी आए थे, फिर उसके बाद फिर शुरू हो गए थे। तो आप लोग तो प्रतिदिन आते थे। तो ऐसे 16 कारण
भावनाओं पर वहाँ 16 दिन प्रवचन किए, लेकिन आज एक ही दिन में हम यहाँ पर आपको उसका निचोड़ बता देते हैं, भूमिका बना देते हैं कि किस प्रकार से भावना भव नाशनी होती है, और यदि उसी का उल्टा कर दे तो भावना भव विकासनी भी होती है। क्या बोला? भावना भव नाशनी भी होती है और भावना भव विकासनी भी होती है। ये तो उसी सीढ़ी की तरह है, जैसे जीना बना हुआ रहता है घर में, तो उसी सीढ़ी से आप ऊपर भी चढ़ते हो और उसी सीढ़ी से आप नीचे भी उतरते हो। बस आप यदि अच्छी भावना भाएंगे तो आप ऊपर चढ़ने का काम करेंगे, और बुरी भावना भाएंगे तो आप नीचे उतरने का पुरुषार्थ कर लेंगे। ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हम अच्छी भावना भाते हैं या बुरी भावना भाते हैं। जैन आगम में, जैन दर्शन में भावनाओं का बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि जैन धर्म पूरा भाव प्रधान धर्म है। आप देखिए, द्रव्य से हिंसा होते हुए भी किसी डॉक्टर को हिंसक नहीं कहा, बोलो, लेकिन द्रव्य से हिंसा नहीं होते हुए भी एक शूटर को, एक गोली मारने वाले को हमारे यहां हिंसक कहा। क्यों? भले ही वो बच गया, उसका पुण्य का योग था, लेकिन तूने तो गोली चलाई थी ना, वो मरा नहीं। लेकिन फिर भी जैन दर्शन के अनुसार, जैन धर्म के अनुसार वही सजा होगी जो जीते जागते इंसान को मारने की सजा होती है। ये है भाव प्रधान धर्म। तो यहाँ पर भावनाओं का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। हमारे यहाँ पर जो है भावनाओं को दृढ़ करने के लिए वैराग्य भावना, संसार, शरीर और भोगों से विरक्ति प्राप्त करने के लिए वैराग्य भावनाएं होती है। और वैराग्य भावना आप लोग प्रतिदिन पढ़ते भी हैं, और उसमें सबसे प्रबल भावना है 12 भावना। आप देखिए, 12 भावना वैराग्य भावना ही है। तो वो 12 भावना, एक एक भावना के माध्यम से हम अपने वैराग्य को और पुष्ट करते हुए चले जाते हैं। और उसके बाद में आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र में जो है 5 भावनाएं भावना को, जो वैराग्य हमने अंगीकार कर लिया है, व्रतों को अंगीकार किया, लिए हुए संकल्प को दृढ़ रखना है, उस संकल्प टूटे नहीं, इसके लिए 5 भावनाएं प्रतिदिन भाव। आचार्य श्री जी हम लोगों को प्रायश्चित में हमेशा 5 भावना, हिंसा, अहिंसा भावना, अहिंसा व्रत की जो 5 भावना है उसकी माला फेरो, माला फेरो, ये बोलते थे। झूठ जो है सत्य व्रत की 5 भावना आता है ना, क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्यान, अनुवीची भाषणम चे पंच। हर भावना के पीछे पंच अभी आएगा। आप लोगों को तत्वार्थ सूत्र का जब अर्थ बताऊंगा, इसमें आपके पर्युषण पर्व में जो प्रयोगशाला आप लोगों ने रखी है, उस प्रयोगशाला में एक दिन में एक अध्याय का पूरा अर्थ हृदयंगम हो जाएगा। आपको इस प्रकार का अर्थ आपको सुनने को मिलेगा, देखने को यहाँ मिलेगा। तो इस प्रकार से उन 5 भावनाओं को, जैसे खेत में आपने बीज डाल दिया, लेकिन बीज के साथ में और अन्य खरपतवार भी उठ जाती है। यदि अभी देखो आप सब किसान लगे हैं खेतों में, वो जो खरपतवार है उसको अलग करने में जो पानी आ रहा है, वो पानी पूरे पौधे को मिले और पौधा जल्दी से विकास को प्राप्त हो जाए। इसी प्रकार से जैसे ही हम संकल्प लेते हैं तो अशुभ भावनाएं उसके चारों ओर चक्कर काटने लगती है, मंडराने लगती है। उस नियम को तोड़ने के लिए परिणाम भी हो जाते हैं। पहाड़ पे चढ़ते हैं, मान लीजिए बीच में ही परिणाम हो जाते हैं, अब चलो कहाँ से, अब नहीं काम कर रहा है तो अपनी यहीं से लौट। कुछ लोग हिम्मत करके भी, हाँ बिल्कुल, कुछ नहीं, धीरे धीरे चढ़ जाएंगे, हाँ बिल्कुल अब तो चढ़ जाएंगे। यहाँ चूलगिरी का छोटा सा पहाड़, कोई बात नहीं, ट्राई एंड ट्राई अगेन, फिर से ट्राई करेंगे। तो इस प्रकार से हम ऊपर चढ़ने में कोई गुंजाइश नहीं रखेंगे। वो बोलते ना कि
मान लो तो, कौन सी माला दी थी इंद्रजीत जी बोलो, मान लो तो हार है, और ठान लो तो, बोलो एक बार सब बोलो, मान लो तो और ठान लो तो, मान लो तो और ठान लो तो। ये रोज प्रातःकाल उठते ही एक ही भावना भाव ठान लेंगे। आप देखो सुबह से शाम तक हमारे इंद्रजीत भैया, जो काम असंभव होता है उसको संभव बनाना है या सीखना है, तो इनके पास में देख लो, बिल्कुल असंभव को संभव करने वाले हैं। ये नाम ही उनका क्या है, आगे क्या लगा है बोलो, नहीं तो अकेला इंद्र भी तो रख देती माँ इनकी, लेकिन जीत भी लगा दिया। तो जीत का मतलब ही है, तो भावना यही है। हाँ, और यहाँ तो दो दो इंद्रजीत, ऊपर भी इंद्रजीत और नीचे भी इंद्रजीत, नीचे आओ तो इंद्रजीत। चलो, तो यहाँ पर आज उन्हीं 16 कारण भावनाओं का वैराग्य भावना हो गई। फिर भावना पंच पंच, वो भावना हो गई। एक होती है मेरी भावना, है ना, जिसने राज दे, और एक होती है तेरी भावना। क्या बोला? और एक ने बोला, बोले महाराज महाराज हमने तेरी भावना बनाई है। बोले तुमने तेरी भावना बनाई, हमने तो आज तक मेरी भावना। बोले वो क्या है कि हम अब इतनी भावनाएं भाते भाते आचार्यों ने दे ही दी हमें इतनी सारी भावनाएं, तो अब मेरी भावना नहीं, हमने तेरी भावना बनाई। बोले क्या बनाई भैया? एक लाइन हमने सुनना चाहा, फिर आगे हमने बोल दिया चुप रह, ये तेरी भावना तो तेरे ही पास रख। तो उसने क्या किया, मेरी भावना क्या है, जिसने राग द्वेष, यहाँ सुबह सुबह चलती है आपके, सबसे पहले वही चलती है 5:45 बजे। तो जिसने राग द्वेष कामादि के जीते सब जग जान लिया। अब उसने क्या बोला पता है, जिसमें, उसने जिसने की जगह क्या कर दिया, जिसमें राग द्वेष का मोहादिक जीते। हाँ, जीते नहीं, उसमें जीते, जिसमें, किसमें, जिसमें जीते हैं। तो जिसमें राग द्वेष मोहादिक जीतिए सब जग छान लिया। अब उसने सब जग छान लिया, क्यों? अनादिकाल से वो छान ही रहा है, छन्ना फट गए छानते छानते, लेकिन फिर भी आज तक छान नहीं पाओगे आप लोग। क्यों? अनादि, अब कितने 1000 साल, करोड़ों साल, लाख, 2 लाख, 5 लाख, कुछ भी नहीं, अरबों खरबों हो गए। अरबों खरबों नहीं, कोड़ा कोड़ी। एक उत्सर्पणी मैंने बताया था 10 कोड़ा कोड़ी, और एक अवसर्पणी 10 कोड़ा कोड़ी। इसको एक काल चक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसे अपन ने अनादि से कितने काल चक्र पूरे कर दिए पता ही नहीं है, जिसकी कोई गिनती नहीं है। तो बोलो कहाँ है? तो इस प्रकार से तेरी भावना अपने पास में ही रख, मेरी भावना रोज पढ़ो, ताकि आप लोगों का संसार, हम लोगों का संसार कम हो जाए। इसके अलावा भी 4 भावना और आती है, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ भावना। यह भी हम प्रतिदिन भाते हैं, है ना। मैत्री है, प्रमोद है, प्रमुदित भावना, दूसरे को देखकर प्रमुदित होना, कारुण्य भावना, करुणा का भाव होना, और माध्यस्थ भावना, यानी सब में माध्यस्थ, विपरीत जो अपन से चल रहा है उसमें भी विपरीत वृत्तों, माध्यस्थ भाव। माध्यस्थ भाव मतलब दूसरा जो विपरीत है, कोई अपने अपन जो चाह रहे हैं वैसा नहीं कर रहा, तो उसके प्रति भी अपन को अशुभ भावना नहीं सोचनी है। और आज जिसकी चर्चा अपन को करना है वो है 16 कारण भावना, है ना। 16 कारण, दर्शन विशुद्धि आदि जो है ना, दर्श विशुद्धि भावना भाई, 16 तीर्थंकर पद पाए परम गुरु हो। ये लोग बोलते हो ना आप लोग। हाँ, अभी सब मंदिरों में यही एक ही गुण सुनाई देगी आप लोगों को। इस प्रकार से यह अपनी 16 कारण भावना होती है। इन 16 कारण भावनाओं के पहले मैं नाम बताता हूँ और फिर संक्षेप में उनका अर्थ बता के अपनी वाणी को अपन समाप्त करेंगे। कि एक तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र आता है आचार्य उमा स्वामी महाराज ने। देखो वैसे तो वहाँ पे कर्म प्रकृतियाँ गिनाई, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मौनीय, वेदनीय, है ना, 8 कर्म होते हैं। कर्म कांड पढ़ा था।
आप लोगों ने। तो इन 8 कर्मों की वहां प्रकृतियां बताई, और ये सब कर्म अच्छे होते हैं क्या? बोलो। कर्म संसार में घुमाने वाले होते हैं। क्या होते हैं? संसार में। लेकिन उन 148 कर्म प्रकृतियां, जिसमें नाम कर्म की 93 प्रकृतियां होती है, उन नाम कर्म की 93 प्रकृतियों में एक प्रकृति ऐसी है जो हमारे संसार को गठाने वाली है, जो हमारे संसार को समाप्त करने वाली है, जो पुण्य प्रकृतियों में सबसे प्रबल है। और उस प्रकृति का नाम क्या है? तीर्थंकर नाम कर्म। क्या बोला? तीर्थंकर नाम कर्म। यह नाम कर्म की प्रकृति है, लेकिन ये हर किसी को बंध को प्राप्त नहीं होती है। श्रावक को हो जाए और साधु को नहीं होए, क्योंकि ये तो सम्यक दर्शन के साथ में लोक कल्याण की भावना जो भाता है उसी को होती है। बिना लोक कल्याण के कभी भी नहीं हो सकती है। आत्म कल्याण के साथ जो जन जन जीव मात्र के प्रति जिसके रग रग से, जैसे आचार्य शरीर को देखते हैं ना, रोम रोम से जो जीव के प्रति दया का भाव रखेगा, वही मोक्ष मार्ग का नेता बनेगा। बस ये संक्षेप में आज के प्रवचन का सार है। आप हर अपनी प्रवृत्ति में, क्रिया में जीवों के प्रति बचाने का भाव रखें, भले ही वो बच पाएं या नहीं बच पाएं, ये अलग बात है, लेकिन बचाने का भाव रखेंगे तभी आप, क्योंकि भावना जो होती है ना, हमारी जैसी भावना होती है वैसे ही हमारी विचार हो जाते हैं, और जैसे विचार होते हैं ना वैसी ही हमारी प्रवृत्ति हो जाती है, और जैसी हम प्रवृत्ति करते हैं वैसा ही हमारा आचरण बन जाता है। आप देखिए, तो भावना जो है वो हमारे विचारों और आचरण यानी चारित्र, विचारों और चारित्र को बांधने का एक माध्यम है भावना। थॉट बिकम थिंग्स। जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हम बन जाएंगे। हम कैसा बनना चाहते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर है। इसलिए भावना हमेशा शुभ रखो। 3 प्रकार की भावना होती है, शुभ भी होती है, अशुभ भी होती है और शुद्ध भी होती है। शुद्ध में तो हम जब पहुंचेंगे तब पहुंचेंगे। अभी अशुभ भावना का त्याग करके शुभ को पकड़ें, अशुभ का त्याग। और एक बात और बता दें, आप शुभ को पकड़ लेंगे। जैसे अभी आज आप 52 गजा आए तो बहुत सारी चीज़ों से छूट गए, बहुत सारी चीज़ों से छूट गए, है ना। वहाँ पर जो मान लीजिए जो आपका घर गृहस्थी काम थे और थे, है ना, तो पाप प्रवृत्ति अपना आप ही विराम को प्राप्त हो जाती है शुभ प्रवृत्ति को अंगीकार करते हुए। इसलिए शुभ को पकड़ लो, अशुभ अपना आप ही दूर हो जाएगा। हाँ, शुभ है ना, उसको पकड़ के रखो। बोले वो तो महाराज जी घर में ही रहता है। अब हाँ, वो वाला शुभ नहीं, यहाँ शुभ भावना की बात हो रही है, शुभ विचारों की बात हो रही है। चलिए, तो अपना सूत्र है दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शील वर्ते सुनति विचार अभिष्ण ज्ञानोपयोग संवेगो शक्ति त्याग तपसी साधु समाधि वैयाव्रतकरण मरद आचार्य बहुश्रुत प्रवचन वर्ती रावसट परिहानी मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थ करत्वस्य। तीर्थंकर प्रकृति के लिए इन 16 कारण भावनाओं का होना अनिवार्य है। पहला है दर्शन विशुद्धि, दूसरा है विनय संपन्नता, तीसरा है शील वर्ते सुनतिचार, चौथा है अभिष्ण ज्ञानोपयोग, पांचवा है अभिष्ण संवेग, छठा है यथाशक्ति त्याग, फिर सातवां है यथाशक्ति तप, आठवां साधु समाधि, वैयावर्तकरण, अरहत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, ये 4 भक्तियाँ। और फिर 14वां है आवश्यक अपरिहार्य मार्ग प्रभावना, और अंतिम प्रवचन वात्सल्य, जिसकी चर्चा हमने कल आप सबके सामने विस्तार से रखी थी। एक सत्र में नहीं, 2 सत्र में रखी थी। दोपहर में भी हमने फिर प्रेम के ऊपर, वात्सल्य के ऊपर, जो रक्षाबंधन था
उस पर अपन ने बात की। महाराज जी, दर्शन विशुद्धि में और सम्यक दर्शन में क्या अंतर है? तो सम्यक दृष्टि का मतलब है, सम्यक दर्शन का मतलब है कि देव शास्त्र गुरु के प्रति अगाढ़ श्रद्धा होना। यथार्थ श्रद्धान का नाम, समीचीन दृष्टि का नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन का मतलब समीचीन दृष्टि, यथार्थ श्रद्धा, इसका नाम हो गया सम्यक दर्शन। और आपने जो ये सम्यक दर्शन प्राप्त किया या सम्यक दर्शन, तो सम्यक दृष्टि की निर्मलता का नाम दर्शन विशुद्धि है। क्या बोला? सम्यक दर्शन क्या है? दृष्टि की विशुद्धि का नाम सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन की विशुद्धि का नाम दर्शन विशुद्धि। शॉर्ट कर दिया हमने। हमारी दृष्टि की जो समीचीनता है, जो विशुद्धता है, जो राइट है पना है, इसका नाम है सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन की निर्मलता का नाम दर्शन विशुद्धि। भावना है बंधुओं, यह है सम्यक दर्शन जिसको होगा वे ही 16 कारण भावना के पात्र होंगे। सम्यक दर्शन नहीं तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए कर्म कांड आप लोगों ने पढ़ा तो उसमें आया, चौथे गुणस्थान से लेके 8वें गुणस्थान के पहले समय तक तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, यानी चतुर्थ से होगा। तो चतुर्थ में कौन जाएगा? जो सम्यक दृष्टि होगा। मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि जो होगा वही चतुर्थ गुण स्थान को प्राप्त करेगा। इसीलिए मैंने कहा हाँ, मुनि महाराज जी को भी होगा, जैसे ऊपर के गुण स्थानों में होगा वो मुनि महाराज के होने पर ही होगा, क्योंकि 6वें 7वें और 8वें गुण स्थान में मुनि महाराज जी ही होंगे। इस प्रकार से यह तीर्थंकर प्रकृति का बंध एक बार शुरू हो जाता है, फिर बीच में रुकता नहीं है, निरंतर 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 चलता ही रहता है। इस प्रकार से वह दर्शन विशुद्धि भावना के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। विनय संपन्नता, देव शास्त्र और गुरु उनके प्रति पूर्ण रूप से विनय भाव रखना, उनके प्रति नतमस्तक रहना, उनके प्रति हृदय से उन अपन को उसको स्वीकार करना, हृदय से उसको अपने मन में धारण करना। तभी हम सच्चे देव शास्त्र गुरु और रत्नत्रय को उनके प्रति, रत्नत्रय धारी के प्रति विनय भाव रखना। शील वर्ते स्मृतिचार, उसका मतलब है शील का 7 शील होते हैं। 12 व्रत होते हैं ना, 12 व्रतों में 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। तो 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत को शील भी बोला। तो इस शील के माध्यम से शील और 5 व्रत अणुव्रत, उन्होंने उनके प्रति अतिचार नहीं लगाना। 12 व्रतों में कभी भी अतिचार नहीं लगाना, निरतिचार व्रतों का पालन करना ही शील व्रते सुनतिचार भावना कहलाती है। उसके बाद में अभिच्छिन्न ज्ञानोपयोग। अभिच्छिन्न ज्ञानोपयोग का मतलब है ज्ञान का निरंतर अभ्यास करते रहना, ज्ञान का निरंतर अभ्यास करते रहना, ये अभिच्छिन्न ज्ञानोपयोग है। उसके बाद में संवेद, थोड़ा सा स्पीड से ले लेते हैं, समय अपना हो रहा है, कि संसार शरीर और भोगों के प्रति उदासीनता का भाव होना, उनसे डरते रहना, बार बार भयभीत रहना, वो है संवेद। हम क्या है? संवेद नहीं होते, हम तो बिल्कुल निडर हो जाते हैं, ये नहीं, संवेद होना जरूरी है। यथाशक्ति त्याग, त्याग भावना, ये भी 16 कारण भावना में एक भावना है। और अपनी शक्ति के अनुसार त्याग करना, अपनी शक्ति के अनुसार तप करना। तन मिला तुम तप करो और करो कर्म का नाश, और रवि शशि से भी ज्यादा है तुम में दिव्य प्रकाश। आचार्य श्री जी बोलते हैं रवि और शशि से भी ज्यादा प्रकाश है, डरता क्यों है? हाँ, मैं हूं ना, इसलिए बस चढ़ जाओ पहाड़। पहाड़, वो आचार्य श्री जी कहते हैं कि पहाड़ जो है ना, वो पांव से नहीं चढ़ा जाता, इरादों से चढ़ा जाता है। क्या बोला? कोई भी
आप मोक्ष मार्ग में, यहाँ मोक्ष मार्ग के पहाड़ की बात हो रही है, मोक्ष मार्ग में पांव से नहीं चला जाता, इरादों से चला जाता है। इरादे मजबूत करो तो तप में अंतरंग और बाह्य तप 6 अंतरंग 6 बाह्य तप करना चाहिए। साधु समाधि भावना, साधुओं की सेवा करना, वही अवृत्ति भावना, वही अवृत्ति करना। साधुओं की सेवा का मतलब है उनके उपसर्ग आदि दूर करना, और वही आवृत्ति जो रोगी हैं, वृद्ध साधु हैं, उनके प्रति उनका सेवा शुश्रूषा करना। अरहंत भक्ति भावना, अरहंत के प्रति रोज पूजा अर्चना करना, यही अरहंत भक्ति भावना है। नहीं, अरहंतों ने जो मार्ग बताया उस पर चलना, उनके वचनों का पालन करना, ये सच में अरहंत भक्ति भावना है। अन्यथा तो लोग इस कान से सुनते हैं और इससे निकालते हैं, कपड़ों में जो लगती है उनको, यहाँ से अभी उठोगे तो आप लोग ऐसे ऐसे कर लेते हो, बोले कहीं लग नहीं जाए, ऐसा तो नहीं करते हो? नहीं, ऐसे नहीं है। अरहत भक्ति भावना। फिर आचार्य भक्ति भावना, आचार्य जो परमेष्ठी हैं उनके द्वारा बताया गया मार्ग है उस पर चलना और उनसे उनके प्रति अनुराग रखना। बहुश्रुत वृत्ति, बहुश्रुत का मतलब होता है द्वादशांग ज्ञान, है ना। श्रुत यानी द्वादशांग और आगम, तो आगम के जो जिनवाणी में जो कहे गए वचन हैं उनका पालन करना। और दूसरी बात, बहुश्रुत का मतलब जो आगम है उस आगम को, द्वादशांग को धारण कौन करते हैं, कौन पालन करते हैं? बोलो, उपाध्याय परमेष्ठी। तो उपाध्याय परमेष्ठी भी आ गया, पहले आरत परमेष्ठी, फिर आचार्य परमेष्ठी, फिर उपाध्याय परमेष्ठी के द्वारा बताए गए मार्ग पर हमें चलना। आवश्यक अपरिहार्य, आवश्यक का मतलब होता है जो करने योग्य आवश्यक है। आपके भी 6 आवश्यक है और मेरे भी 6 आवश्यक हैं, लेकिन आपके अलग हैं और मेरे अलग हैं। आपके हैं देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम और तप और दान। इनको प्रतिदिन बिना लागा निरंतर अपरिहार्य, अपरिहार्य का मतलब होता है कभी भी छोड़ना नहीं। ऐसा नहीं आप रहने दो, चलो आज रहने दो, कल कर लेंगे, ऐसा नहीं। कल हमारा जो है, कल भर्तियाँ पढ़ना था चतुर्दशी का, तो कल दिन भर इधर ही रहे और उसके बाद में हम थोड़ा सा व्यस्त हो गए तो भर्तियाँ याद नहीं आई। रात में मुझे 9 बजे याद आई, तो 9 बजे उठ के हमने भर्तियाँ शुरू की, 11 बजे तक हम भर्ती करते रहे। क्या बोला? 11 बजे तक भर्तियाँ हम पढ़ते रहे, चाहे 11:15 बज जाएंगे। झपकी आ रही थी तो भी मुझे नहीं, क्योंकि परसों रात में हम सोए नहीं थे। परसों रात में हमने ध्यान किया था, उपवास था, तो रात में मंदिर में बैठे थे तो वहाँ सोए नहीं। अब कल रात में जल्दी सोना था और कल हमने सोचा था कि आज जल्दी सो जाएंगे सामायिक करके, लेकिन जल्दी नहीं, वो बीच में आवश्यक अपरिहार्य, आवश्यकों को छोड़ना नहीं है। 12 बजे के पहले पहले तक करेंगे तो करके ही सोएंगे। इस प्रकार से फिर मार्ग प्रभावना, मार्ग प्रभावना का मतलब है ज्ञान ध्यान तप लीन में जो चल रहे हैं उनका मार्ग जो है, उस मार्ग की प्रभावना करते रहना और वात्सल्य, साधर्मी जनों से वात्सल्य भाव रखना। इस प्रकार से हमें इन 16 कारण भावनाओं को प्रतिदिन भाते रहना चाहिए, तब ही हम आगे बढ़ेंगे। अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आत्म भावना भी एक मुख्य है। अपनी आत्म भावना भी प्रतिदिन भाएं। उस आत्म दृष्टि, देखो एक होता है द्रव्य और एक होता है तत्व। द्रव्य 6 होते हैं और तत्व 7 होते हैं। जीव द्रव्य की अपेक्षा से सब अलग अलग नजर आएंगे, लेकिन आत्म तत्व की अपेक्षा से देखेंगे या आत्मा सबकी एक नजर आएगी। बस उस आत्म तत्व के साथ में लोक कल्याण की भावना के प्रतिदिन हम भाएंगे, तभी तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा, अन्यथा नहीं होगा। इस प्रकार से हम प्रतिदिन इन भावों को भाएं, अशुभ भावों को छोड़ें और शुभ भावों को करें। लेकिन अशुभ भाव बहुत जल्दी आ जाते हैं, नहीं आते? हाँ, एक बार पति पत्नी एक कुएं के पास पहुँचे और वो कुआं था चमत्कारी कुआं। इसमें जो भी भावना भाते हैं वो पूर्ण होती है, ऐसा कोई उस पर लिखा और चमत्कारी था। तो पहले पति झांका उसमें, पत्नी झांकी, और पहले पति झांका और वो अपना खड़ा हो गया। फिर पत्नी झांकी, पत्नी कुछ ज़्यादा ही झांकी तो वो उसमें गिर गई। तो पति सोचता है
अरे भगवान, मुझे क्या मालूम था कि मेरी भावना इतनी जल्दी पूर्ण हो जाएगी। ऐसी भावना भाएंगे तो निश्चित रूप से संसार ही हमारा बढ़ता चला जाएगा। कभी भी इस प्रकार की भावना अपन को नहीं करना चाहिए। शुभ भावना भाव, तभी हमें आगे बढ़ सकते हैं। और शुभ भावना के बाद देखो, भावना होती है ना, थोड़े से अशुभ भावना चल रही है तो संसार का विकास हो जाता है। वो एक महाराज जी की, धर्मरुचि महाराज की कहानी आती है, अभी सुनाऊंगा नहीं, लेकिन इतना ही है कि जिन महाराज को 7वें नरक की आयु का बंद हो रहा था, उन्हीं का केवल ज्ञान कल्याणक मना रहे हैं देवता लोग। बोलो, ये क्या है? भावों का कमाल। इसलिए अपन शुभ भावना भाकर हम भी तीर्थंकर प्रकृति का बंद करें। ऐसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की